बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 मार्च 2023 रोज़ हफ्ता 26 शबान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गवर्नर मदीना ने मस्जिद नबी में ज़ायरीन के लिए रमज़ान इंतज़ामात का जायज़ा लिया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबी के ज़ायरीन के लिए रमज़ान में इंतज़ामात और सहूलतों का जायज़ा लिया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा के हमरा मेयर फ़हद अल बरेशी, पुलिस डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी कानूनी और तरक्याती अमूर और शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबी के सहनों और मगरबी और शुमाली मरकज़ी इलाके में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। हुकाम इस बात के लिए कोशा हैं कि ज़ायरीन की इंसानी ज़रूरियात तरजीही बुनियाद पर पूरी की जाए। पैदल आने जाने वालों की राहदारी अल सलाम रोड, जादा अहद के अतराफ मैदानों के सहूलतों के बारे में इत्मीनान हासिल किया गया है। मुतल्लिका इदारों के अहदेदारों ने गवर्नर को रमज़ान के हवाले से ऑपरेशनल स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग भी दी। मक्का रीजन में दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा रीजन की कमिश्नरी अल-कनफिजा में पुलिस ने 16 दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। औकात अखबार के मुताबिक बयान में कहा गया कि दरअंदाजों में 11 का ताल्लुक यमन, 3 का इथोपिया और 1 का सोमालिया से है। पुलिस का कहना है कि दरअंदाजों के कब्जे से नशा व गोलियां भी बरामद हुई हैं। दरअंदाजों और उनके सहूलतकार शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। जज़ान रीजन में 2 शहरी सैलाबी रेले में बह गए। सऊदी अरब के जज़ान रीजन की 2 कमिश्नरियों सविया और रेस में 2 शहरी सैलाबी रेले में बह गए। शहरी दफा की टीमें दोनों शहरियों को तलाश कर रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक जज़ान रीजन में जुमेरात को गर्दालू तेज़ हवाओं के बाद तूफ़ानी बारिश से बरसाती नाले भर गए थे और इसके अलावा शहरी दफा ने रज़ाकारों की मदद से इसी रीजन में वादी अतूद के सैलाबी रहने में बहने वाली एक शख्स की नाश भी निकाल दी है। रमज़ान मुबारक के आखिर में उम्रा की मज़ीद रजिस्ट्रेशन का इम्कान नहीं। रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा के मनासिक के लिए अंदरूनी और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। ज़राए के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा की बुकिंग मुकम्मल की जा चुकी है। रमज़ान मुबारक के आखिर में उम्रा के लिए नई बुकिंग का इम्कान नहीं। मुकामी सऊदी अखबार औकाज़ ने नसक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले रमज़ान मुबारक में उम्रा के मनासिक अदा करने के लिए बुकिंग की बढ़ती हुई तलब का इंकशाफ किया। ज़राए ने इस बात पर जोर दिया कि बुकिंग के 6 दिन में ज़्यादा रश देखने में आया है। 7 दिन दरमियाने दर्जे का रश और 3 दिन सबसे कम अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। एप्लीकेशन में बताया गया कि रमज़ान मुबारक के 13 दिनों बशमूल आखिरी 10 दिनों में बुकिंग का इम्कान नहीं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के अंडर सेक्रेटरी और अमूर जो के मुआवन हैं अब्दुर्रहमान शम्स, उन्होंने बताया था कि रमज़ान के महीने में सऊदी अरब से बाहर से उम्रा के लिए नसक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख तक पहुँच गई है। बीजिंग में शाह अब्दुल अजीज़ लाइब्रेरी दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते का पुल है। चीन में खादम हरम शरफैन के सफ़ीर अब्दुर्रहमान अल हरबी ने बीजिंग यूनिवर्सिटी के सदर गुआंगजी हुआंग से दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सकाफती और तालीमी तावन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। सफ़ीर ने बीजिंग यूनिवर्सिटी में शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी ब्रांच के हेड क्वार्टर का भी दौरा किया। रमज़ान मुबारक में 141 मसनूआत की कीमतों में कमी का इक़दाम। सऊदी चैम्बर ऑफ फेडरेशन ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान कस्टमर्स की जानब से सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली 141 मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए एक इक़दाम शुरू करने का इरादा ज़ाहिर किया है। फेडरेशन ने तस्दीक की इक़दाम सऊदी अरब के तमाम खित्तों में बड़े आउटलेट्स हाइपर मार्केट्स के ताउन से किया गया है। इस इक़दाम का मकसद वो सार्फिन को मुक़द्दस महीने के दौरान कम कीमतों पर सबसे ज़्यादा मकबूल और वो डिमांड की जाने वाली अशिया फराहम करना है, जिसमें ग़ज़ाई अजनास पर अखराजात बढ़ जाते हैं। तीसरी बार सऊदी अरब में फार्मूला 1 रेस का आगाज़। जुमातुल मुबारक से सऊदी अरब में फार्मूला 1 रेस शुरू हो गई। ये इवेंट 17 से 19 मार्च के दौरान जद्दा कॉर्निश सर्किट में तीसरी बार मुनक़्क़द हो रहा है। यह बैनुल-अक़वामी तफरीही मुकाबला ऐसे वक्त में हो रहा है कि सऊदी अरब में विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सऊदी अरब में रंगारंग तफरीही सरगर्मियाँ, प्रोग्राम और बैनुल-अक़वामी मुकाबले मुनक़्क़द हो रहे हैं। सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन ने बताया कि उसने जद्दा कॉर्निश में सर्किट में मज़ीद इजाफी तब्दीलियाँ की हैं, जो कि दुनिया का तेज़ तरीन स्ट्रीट सर्किट है, जिसका मकसद सर्किट के मखसूस हिस्सों में ड्राइवरों की बसारत की लाइनों को मज़ीद बेहतर बनाना और सर्किट को नई शक्ल देना है।
अलुला ऊंट दौड़ कप में खेलों की दुनिया की बड़ी इनामी रकम की पेशकश। सऊदी अरब के मारूफ सियाहती मुकाम अलुला में ऊंट दौड़ के लिए इनामात की मद में दी जाने वाली रकम दुनिया की किसी भी दौड़ से ज़्यादा है। इस बात का इंकशाफ रॉयल कमीशन बराए अलुला गवर्नरी में खेलों के शोबे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़ियाद अल सेबानी ने किया। उन्होंने कहा, अलुला कप बराए ऊंट दौड़ के लिए 80 मिलियन सऊदी रियाल से ज़्यादा की मालियत पर मबनी दुनिया के सबसे बड़े माली इनामात पेश किए गए। उन्होंने कहा, यह खतीर रकम इस कदीम खेल में दिलचस्पी के वॉल्यूम की अक्कासी करती है। ये विजन 2030 के मुताबिक खेलों की मुसलसल हमायत के बायस है। ये गैर मामूली तकरीब जो है वो 14 से 17 मार्च तक जारी रही। रमज़ान मुबारक रोज़ेदार सेहतमंद रहने के लिए सहर और इफ्तार में क्या खाएं। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के मुसलमान रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, अल अरेबिया ने इस माह मुक़द्दस में भरपूर ग़िज़ाइयत और सेहतमंद रहने से मुतल्लिक़ चंद चीदा नुकात जो हैं वो लिखे हैं, जो हम यहाँ पर आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। रोज़ा कुशाई का बेहतरीन तरीका पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इफ्तार के वक़्त तमाम दरकार जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उसको यकीनी बनाने के लिए मुनासिब तरीके से जो है वो रोज़ा कुशाई करें। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक जो है उन्होंने कहा कि रोज़ा कुशाई के वक़्त पहले पानी पीने और फिर खजूरें खाने से ब्लड शुगर को मुस्तहकम करने में मदद मिल सकती है। और सूप इस सिलसिले में अहम है क्योंकि वह जिस्म को रोज़े के दौरान में ज़ाया होने वाले जो सियाल है उसको दोबारा हासिल करने में मदद देता है। डॉक्टर नूर अमानुद्दीन ने यह भी नोट किया कि सूप लेने से आने वाले और खाने के लिए निज़ाम हाज़मा तैयार होता है और सेहतमंद निज़ाम हाज़मा को बरकरार रखने में मदद मिलती है। जहाँ तक बुनियादी खाने की बात है तो इफ्तार के दस्तरखान में सब्जियों के अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ाएँ उसमें शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन ग़िज़ाओं के अच्छे ऑप्शंस में किनो, चने दाल, फलियाँ, पूरा अनाज, ब्राउन पास्ता और ब्राउन चावल शामिल हैं। उनका कहना था, ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स और फाइबर से भरे होते हैं। 2023 के लिए टॉप 10 एयरपोर्ट्स एक अरब हवाई अड्डा भी शामिल। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को रिकॉर्ड 12वें मरतबा जो है दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है। हवाई अड्डे ने वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में ये टाइटल दोबारा हासिल किया। ये ऐलान ट्रांसपोर्ट रिसर्च कंपनी स्काई ट्रैक्स ने किया है। चांगी हवाई अड्डे ने इससे पहले 2013 से 2020 तक लगातार 8 साल तक जो है सालाना स्काई ट्रैक्स रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। हवाई सफ़र करने वाले बहुत से बहुत से अवामिल की बुनियाद पर दर्जाबंदी की जाती है, जिसमें शॉपिंग, चेक इन, इसके अलावा अराइवल, डिपार्चर, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन की सहूलियात, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। दोहा का हमद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है। सऊदी अरब में लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन सर्विस शुरू करने का मंसूबा। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने इटली के एक ग्रुप के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। उसके तहत मशरक़ वस्ता की तारीख में पहली मरतबा लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। मुफाहमती याददाश्त के तहत सार लग्जरी ट्रेन ऑपरेट करेगी, रेलवे लाइन बिछाएगी। इस दौरान सफ़र, खाने पीने की तमाम जो सहूलतें हैं और फ्यूल का इंतज़ाम करेगी। इटली की कंपनी लग्जरी ट्रेन की बोगियाँ तैयार करेगी। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की फ्राहमी और बुकिंग की सहूलत की भी जिम्मेदार होगी। इसके अलावा लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन रूट की निशानदही भी इटालियन कंपनी के ज़िम्मे होगी। सऊदी अरब में लग्जरी ट्रेन मुतारिफ कराने का मकसद टूरिज़म को फ़रोग़ देना है, सऊदी शहरियों और टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पुरकशिश सियाहती मकामात दरियाफ़्त करने के मौक़े देना है। इकामा में तारीख़ पैदाइश दुरुस्त कराने के लिए क्या करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद अपने रहायशी परमिट में तब्दीली के लिए डायरेक्ट जवाज़ात के दफ्तर से रजू नहीं कर सकते हैं। कानून के तहत कारकुन सिर्फ अपनी ज़ेर कफ़ालत फैमिली के लिए दफ्तर से रजू कर सकते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, इकामा में तारीख पैदाइश गलत लिखी गई है। जवाज़ात के दफ्तर गया तो उन्होंने ये कहकर लौटा दिया कि अपने कफ़ील के पास जाओ। गलत तारीख पैदाइश की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से अबशर भी नहीं बन रहा। सऊदी अरब आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुन अपने रहायशी परमिट इकामा में किसी भी किस्म की तब्दीली या दुरुस्ती के लिए डायरेक्ट जवाज़ात के दफ्तर से रजू नहीं कर सकते। इकामा में तारीख पैदाइश दुरुस्त कराने के लिए कारकुन का कफ़ील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा, जिसके पास कफ़ील की जानब से बाकायदा मुसद्दका अथॉरिटी लेटर हो, वही जवाज़ात से रजू करने का अहल होता है। मज़कूरा सूरत में कफ़ील को चाहिए कि वो करीबी जवाज़ात के किसी भी दफ्तर से वक्त हासिल करे और मुकर्रर वक्त पर जवाज़ात के दफ्तर में जाए, जहाँ कारकुन का इकामा और पासपोर्ट अहलकार को पेश करे। जवाज़ात में मौजूद दरख्वास्त फॉर्म भी पासपोर्ट और इकामा के साथ अटैच किया जाए।
जवादात का एहलकार इकामा में कारकुन की तारीख पैदाइश पासपोर्ट के मुताबिक दुरुस्त करके दूसरा इकामा कार्ड जारी करेगा, जिसके बाद अबशर एक्टिवेट हो सकता है। विजिट वीज़े के बारे में एक शख्स ने सवाल किया, अहलिया मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में है, मुझे ज़रूरी काम के सिलसिले में 10 दिन के लिए सऊदी अरब से बाहर जाना है। इस सूरत में अहलिया को भी साथ ले जाना ज़रूरी है या वो यहाँ रह सकती हैं? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले उस वक्त तक सऊदी अरब में रह सकते हैं जब तक उनका वीज़ा वैलिड हो। वाज़ेह रहे, जो इकामा होल्डर अपनी फैमिली में से किसी का विजिट वीज़ा जारी कराते हैं, अगर उन्हें इमरजेंसी बेस पर जाना पड़े और उनके अजीज़ जो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम हो, उन्हें किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं होता, क्योंकि विजिट वीज़ा जिसके नाम से जारी किया गया है उसका इकामा भी वैलिड है। इससे कतई नज़र के वो खरूज अदा पर बाहर के हैं। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का खबरनामा देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।